मैं क्या समझाऊं वैदेही तुझे कि तू जो भी कर रही है, चित्रा भी वैसे ही हरकतें करती थी, वैसे ही मेरे करीब आती थी। लेकिन इसमें वैदेही की क्या गलती है? शादी के बाद तो हर पत्नी अपने पति के करीब तो आना ही चाहेगी। मैं वैदेही को जाके समझाता हूँ, बहुत दुखी हो रही होगी वो। नहीं माधव, क्यों मुझे भूल जाना चाहते हैं आप माधव? क्यों मेरी यादों से दूर जाना चाहते हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते हैं माधव। क्या है इस वैदेही में माधव? क्या है इस वैदेही में ऐसा जिसके लिए आप मुझे भूल जाना चाहते हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं माधव। आप मुझसे प्यार करते हैं, वैदेही से नहीं। आप मुझे नहीं भूल सकते माधव। ठीक है, ठीक है, करिए मुझे भूलने की कोशिश, पर मैं आपको कभी भूलने नहीं दूंगी। माधव चित्रा को कभी नहीं भूल पाएंगे। माधव कहाँ है? ये सब क्यों वैदेही चित्रा की तरह बिहेव कर रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
जितना मैं चित्रा को बुलाना चाहता हूँ उतना ही मुझे चित्रा की याद दिला रही है। कुछ तो है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे कभी ऐसी थी नहीं, वो ऐसा कभी करती ही नहीं थी। क्यों हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वैदेही, नहीं माधव कहाँ चला गया? हेलो माधव, कहाँ है तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तुझे ढूंढ रही थी। कितनी चिंता हो रही है मुझे तेरी। हाँ मैं वो फैक्ट्री थोड़ा जल्दी आ गया था, कुछ काम है, घर आके बात करता हूँ। कितना परेशान है माधव मेरी वजह से। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे उसका मन हल्का हो जाए, लेकिन क्या करूं ऐसा? हाँ, मैं उसका मनपसंद खाना बनाती हूँ और फैक्ट्री लेकर जाती हूँ, वो खुश हो जाएगा। माधव खुश तो मैं खुश। मेरे होते हुए तू कभी खुश नहीं रह सकती। जहन्नुम बना दूंगी तेरी जिंदगी को। सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा इस घर में। संग्राम जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है। रास्ता साफ है। अब इस वैदेही को इसकी असली औकात दिखाने का टाइम आ गया है। उठ जा मेरे शेर भाई। बहुत उड़ रही हो ना तुम आजकल। जब से तुम्हारी शादी हुई है माधव भैया से, अपने आप को मालकिन समझ रही हो। एक बात कान खोल के सुन ले, तुम इस घर में नौकरानी थी, हो और रहोगी। और जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा और वही होगा। समझ में आई बात? घूर किसे रही है? आंखें नीचे वरना आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत,
मुझे थप्पड़ मारोगी? अभी सबक सिखाता हूं तुम्हें। मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत भी मत करना। आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन हूं। इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। तुम और तुम निकलो यहां से। आज से इस घर के सारे काम तुम लोग करोगे। बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली तुम लोगों ने। अब इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। रानी दीदी, तुम आज से तुम बर्तन धोगी, कपड़े धोगी और ये सीढ़ियां साफ करोगी। और तुम्हारे ये प्यारे पति देव आज से ये गाड़ियां साफ करेंगे, छत साफ करेंगे और आंगन। अकेला? बताऊं अभी? नहीं, मैं कर दूंगा। और तुम संग्राम भैया, आज से तुम पूरे घर में झाड़ू पोछा करोगे। तो सबको समझ आ गया किसको क्या करना है? चलो अब जल्द से जल्द काम पर लग जाओ। ओ हेलो, तुम होती कौन हो हम सबसे बोलने वाली? और इस घर में तुम्हारी औकात ही क्या है? बढ़िया ही हमसे काम करवाने वाली। रानी दीदी, आपको मेरी औकात देखनी है? चलो अभी दिखाती हूँ। कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे? गलती हो गई मुझसे, छोड़ो। मैंने क्या कर रही हो? मैं कैसे बचाऊं? रानी, चेची मुझे बचा लो। नहीं संग्राम भाई। रानी बेबी, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं जेजी, हाँ जी। इसने मुझे बहुत पीता? खड़े क्यों? अभी के अभी इधर आओ। तुम कहो तो मैं तुम्हें ले चलूं। आओ, हाथ रख। मम्मी। और किसी को कोई सवाल पूछने? गुड।
अब जल्दी से काम पर लग जाओ। मेरे माधव के आने से पहले इस हवेली को चमका दो। कान में रुई डाली हुई है क्या सबने? जल्दी आके काम करो। माधव, चल चाय पीते हैं। ये तेरी, ये मेरी। माधव, मैं जानता हूं कि तू वैदेही को लेके काफी परेशान है। पता नहीं वैदेही कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है। मैंने आज तक उसे इस तरीके से बिहेव करते देखा ही नहीं है। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। सोचा था शादी हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी, सिक्योर फील करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, पर कोई तो वजह होगी। माधव, तू और मैं उसे बचपन से जानते हैं यार। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उसके इस बिहेवियर की वजह क्या है, क्या परेशानी है, क्या स्ट्रेस है। यार, वो तुझसे तब से प्यार करती है जब से उसे प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता था। और वो तो हमेशा से तुझसे शादी करना चाहती थी। पर क्या शादी करना ही काफी है? शायद मेरे समझ में आ रहा है कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है। माधव, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि शादी करना ही काफी नहीं होता, बल्कि शादी के रिश्ते को निभाना भी पड़ता है। शायद मैंने ही वैदेही को कभी कंफर्टेबल फील नहीं करवाया। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वैदेही को सिक्योर फील करूं, कंफर्टेबल फील करूं। वैदेही एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तू सही कह रहा है लाडी, उसे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, सिर्फ मेरा साथ चाहिए। पर फिर वो ऐसी हरकतें करती है जो मेरे समझ में नहीं आती और फिर मैं गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, तू सही कह रहा है, लेकिन वैदेही नेक्स्ट टाइम कभी कुछ भी ऐसा गलत करती है तो प्लीज तू उसे गुस्से के बजाय प्यार से समझा। देखना, सब कुछ सही हो जाएगा। सही कह रहा तू, लेकिन मेरा उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि वो अकेली नहीं है, मैं हमेशा उसके साथ हूं। थैंक्स लाडी। अब तू दोस्त को थैंक्स बोलेगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू और वैदेही खुश रहे। जितनी तेज आपकी जबान चलती है ना रानी दीदी, उतनी तेज हाथ चलाओ। जल्दी करो। आज मैं वैदेही को बहुत स्पेशल फील करवाऊंगा। इन फूलों और गिफ्ट को देख के बहुत खुश हो जाएगी, वो सरप्राइज हो जाएगी। मारा क्यों? जब कोई मुझे मन में गाली देता है ना, तो मुझे पता चल जाता है। बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए गुस्सा कम करो और काम ज्यादा। जल्दी जल्दी काम करो। ये जो दांत पीस रहे हो ना तुम मुझे देखकर, तोड़ दूंगी इन्हें। काम पे ध्यान दो।
ये सब क्या है? सफाई गाड़ी, क्यों? क्योंकि वैदेही ने हम सबको घर का नौकर बना दिया।